आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर जो कि है स्टेमेन, और स्टेमेन के क्लस्टर को बोला जाता है एंड्रोशियम। स्टेमेन को माइक्रोस्पोरोफिल भी कहा जाता है। ओके, तो स्टेमेन के पास दो पार्ट्स होते हैं, फिलामेंट जो कि स्टेराइल स्टॉक है, मतलब कि रिप्रोडक्शन में कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगी, और ऊपर वाला पार्ट है एंथर। एंथर जो होता है उसके पास दो लोब्स होते हैं और ये फर्टाइल है, मतलब यहीं पर गेमेट्स या फिर पोलन ग्रेन्स हमारे बनेंगे। अगर हम इस एंथर के स्ट्रक्चर को डिटेल में देखना चाहें तो ये कुछ इस तरह का दिखता है। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे ये पूरे स्ट्रक्चर की। इस पूरे स्ट्रक्चर में ये एक लोब है और ये एक लोब है, और दोनों ही लोब्स में दो थैका हैं। थैका हम बोलते हैं इस वाले पोर्शन को, ये एक थैका और ये दूसरा थैका। एनसीईआरटी जब थैका के बारे में बात करती है तो वो सिंगल लोब के बारे में बात करती है, रिस्पेक्टिव टू सिंगल लोब। एक लोब में दो थैका बताए गए हैं, डाइथेकस। और अगर हम पूरे एंथर की बात करें जो कि बाई लोब्ड है, तो पूरा एंथर जो होगा वो टेट्राथेकस होगा। सेम गोज विद स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम वो पार्ट है जहां पर मेनली पोलन ग्रेन्स बनेंगे, जिन सेल से पोलन ग्रेन्स बनेंगे। ये जो आपके स्पोरेंजियम है ये भी इन टोटल 4 होते हैं। तो अगर एक एंथर के हिसाब से देखें तो टेट्रास्पोरेंजिएट होगा और एक लोब के हिसाब से आपका बाईस्पोरेंजिएट होगा। अब इनमें से एक पार्ट की हम बात करते हैं, हालांकि सारी जगहों पर सेम स्ट्रक्चर चलेगा। तो सबसे आउटर मोस्ट वॉल होती है हमारी एपिडर्मिस की, जो कि प्रोटेक्शन का काम करती है। सेकंड जो वॉल की लेयर होगी वो है एंडोथीसियम। एंडोथीसियम डेहिसेंस, मतलब कि जब पोलन ग्रेन्स बर्स्ट आउट होंगे उस चीज में हेल्प करती है। इसके पास सेलुलोजिक बैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हाइड्रोस्कोपिक होते हैं। ओके, उसके बाद मिडल लेयर होती है, जब पोलन ग्रेन्स बनते हैं ये डिजनरेट हो जाती है और ये 3 to 4 लेयर की हो सकती है। उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं टैपिटम। टैपिटम जो सेल्स हैं इनके पास मल्टी न्यूक्लियस रहता है, क्योंकि ये अपने साथ साथ स्पोरोजिनस टिश्यूज को भी क्या प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशन। साथ ही साथ आपके जो पोलन ग्रेन्स हैं उनकी वॉल फॉर्मेशन में भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। और सबसे इनरमोस्ट आपके स्पोरेंजियम, जिनमें आपके माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेंगे, फिर इवेंचुअली आपके पोलन ग्रेन्स और गेमेट्स बनेंगे। थैंक यू।